मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगातें देने वाले हैं। दोनों ही राज्यों को रेल परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आज पीएम मोदी सौगात देंगे। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी और छत्तीसगढ़ के 21 और मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। सीएम साय और सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। तो रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की सौगात आज पूरे देश को मिलने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ के 21 तो मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशनों का इस योजना के तहत पुनर्विकास होना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 41,000 करोड़ की इस योजना का शिलान्यास करने वाले हैं। दोनों ही राज्यों में रेल परियोजनाओं की सौगात आज मिलने वाली है, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश में कई रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास की सौगात। छत्तीसगढ़ के 21 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के भी 33 रेलवे स्टेशनों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। पुनर्विकास योजना के तहत आपको बता दें कि स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा और इसमें मध्य प्रदेश के 33 तो वहीं छत्तीसगढ़ के 21 स्टेशन शामिल किए गए हैं। तो आज एक बड़ी योजना की सौगात मिलने जा रही है पूरे देश को और इस वक्त 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ है, बिलासपुर से हमारे साथ जितेंद्र थवाइत, इंदौर से निहारिका शर्मा, तो वहीं जबलपुर से अभिषेक इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। स्टार, बड़ी सौगात मिलने जा रही है जिसके तहत कई स्टेशनों का पुनर्विकास होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी कई स्टेशन शामिल है। कौन कौन से स्टेशन शामिल है और इसके साथ ही ये कितने बजे कार्यक्रम होगा? देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेलवे की अधोसंरचना से जुड़े हुए बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरे देश भर की बात करें तो लगभग 2000 से अधिक रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी लागत लगभग 41,000 करोड़ रुपए है। अब जहां तक छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 21 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प यानी रीमोडिफिकेशन के प्रोजेक्ट की वो शुरुआत करेंगे। इसके अलावा करीब 83 जो रोड ओवरब्रिज और अंडरपास है जो छत्तीसगढ़ में है, इसकी सौगात देंगे। मतलब देश भर में देखा जाए तो 2000 प्रोजेक्ट्स और छत्तीसगढ़ में बात करें तो लगभग ये 150 प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं और लगभग 41,000 करोड़ की लागत जहां पूरे छत्तीसगढ़ देश भर में है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 3,000 करोड़ रुपए से प्रोजेक्ट किए। रायपुर रेलवे स्टेशन में यह कार्यक्रम रखा गया है और रायपुर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास का कार्यक्रम पहले हो चुका है और आज जो बी क्लास और सी क्लास के स्टेशन हैं, जैसे दुर्ग हो गया, भिलाई हो गया, पास आएंगे और कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी लेंगे। फिलहाल अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। निहारिका इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। निहारिका, अगर पूरे मध्य प्रदेश की आपसे बात करें तो कई स्टेशन इसमें शामिल है। आपसे सबसे पहले ये समझना चाहते हैं पुनर्विकास के तहत पूरे प्रदेश वासियों को कौन सी सुविधाएं और ज्यादा मिलने वाली है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इंदौर के साथ ही मध्य प्रदेश के कई ऐसे स्टेशन हैं जिनका पूर्ण विकास के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करने वाले हैं। उनमें से बड़े स्टेशनों की अगर हम बात करें तो जबलपुर है, इंदौर है, उज्जैन है, उसी के साथ भिंड है और भी कई ऐसे स्टेशन हैं जिनके लिए बहुत बड़ी सौगात आज से मिलने वाली है। अगर हम बदलाव की बात करें तो बदलाव कुछ इस प्रकार से होगा कि हर जगह के जो एयरपोर्ट्स होंगे वो इस तर्ज पर बनाए जाएंगे ताकि वो आने वाले 50 सालों में जितनी भी सुविधाएं यात्रियों को मिलनी चाहिए वो सारी ही सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिल सके। ये सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे पूर्ण विकास और पूर्ण निर्माण का काम जो है वो किया जाएगा। अगर हम स्पेसिफिकली इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो एयरपोर्ट है उसके तर्ज पर यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। फिलहाल जो इंदौर है वो 2 मंजिला बना हुआ है और आने वाले समय में 7 मंजिला एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जो है वो बने, इसका ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं 2 मंजिले के बाद अगर 7 मंजिला रेलवे स्टेशन इंदौर को मिलेगा तो उसमें कितना फर्क हमें देखने को मिलेगा। साथ ही में आने वाले समय में बुजुर्गों को, बच्चों को और साथ ही में अन्य जितनी भी श्रेणी है, दिव्यांगजन हो गए, इन लोगों के लिए हर तरह से ध्यान में रखते हुए 20 लिफ्ट के साथ ही में 27 एस्केलेटर के युक्त यहाँ पर रेलवे स्टेशन जो है उसे बनाया जाएगा। इसी के साथ जो पार्किंग की सुविधा यहाँ पर जो अभी परेशान करती है लोगों को, क्योंकि रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों को गाड़ियां पार्क करनी पड़ती है, तो रेलवे स्टेशन के अंदर गाड़ियां पार्क हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। बेसमेंट में इसके लिए जो गाड़ियां हैं वो पार्क करने
की बात की जो सुविधा है वो दी जा रही है। इसी के साथ अगर हम अन्य मध्य प्रदेश के स्टेशन की बात करें तो उसमें भी ये सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि अभी कई ऐसे स्टेशन है जहां पर केवल सीढ़ियां हैं, लिफ्ट नहीं है, एस्केलेटर नहीं है। तो आने वाले समय में लिफ्ट हो, एस्केलेटर हो, ताकि हर तरह के हर वर्ग के लोग जो है वो आसानी से अपना सफर पूरा कर सके, ट्रेन पकड़ सके। इसका ध्यान में रखते हुए ये सारे ही काम जो है वो किए जा रहे हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन आजकल वो स्टेशन हो चुका है जहां पर सबसे बड़ी संख्या में लोग जो है वो पधार रहे हैं। और इसका कारण एक तो महाकाल लोक है, और उसी के साथ में महाकाल खुद वहां पर जो विराजित है, उसके चलते रेलवे स्टेशन हमेशा उज्जैन का जो है वो भरा रहता है। तो इसी के चलते उज्जैन का रेलवे स्टेशन भी इतना युक्त हो कि वहां पर पहुंचने वाले हर यात्री को उचित सुविधाएं मिले, उसका ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। इंदौर के साथ ही में जितने भी स्टेशन है, सब जगह इन चीजों का ध्यान में रखा जा रहा है कि आने वाले 50 सालों में जितनी भी सुविधाएं वहां के यात्रियों को मिलनी चाहिए, वो सभी सुविधाएं इस बार पूर्ण निर्माण के दौरान स्टेशन पे प्रोवाइड की जाए। निश्चित तौर पर निहारिका, आम दिनों के हिसाब से और उसके साथ ही टूरिज्म के हिसाब से भी अब रेलवे स्टेशनों पर काफी दबाव बढ़ा है, और उसके लिए पुनर्विकास योजना काफी महत्वपूर्ण है। रुक कर लेते हैं बिलासपुर का, जहां से जितेंद्र थवाइट हमारे साथ हैं। जितेंद्र, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि वाकई में अब सुविधाओं की बढ़ोतरी करना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि बदलते वक्त के साथ रेलवे स्टेशनों पर दबाव जो है वो काफी बढ़ा है, और ऐसे में ये योजना जो है वो वाकई में लोगों को सुविधाएं देंगे। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर रेलवे स्टेशन हो, ट्रेनों का परिचालन बेहतर तरीके से हो। इसको लेकर लगातार अधोसंरचना विकास के कार्य भी हो रहे हैं, कई बड़े परियोजनाओं पर भी काम हो रहा है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी आज देश को लगभग 41,000 करोड़ रुपए के रेल परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिसमें लगभग 2,000 जो परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण और उद्घाटन होने वाला है। अगर बात छत्तीसगढ़ की हम करें तो छत्तीसगढ़ में 2700 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं जो हैं उसका आज सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देंगे, जिसमें 21 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें प्रदेश के 21 जो रेलवे स्टेशन है उनका रीडेवलपमेंट हो रहा है। इसके साथ ही 83 रेल ओवरब्रिज, रेल अंडरब्रिज, इसका भी निर्माण जो है वो होना है, उसकी भी आधारशिला रखी जाएगी, उसका भी काम जो है अब शुरू होगा। इससे समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भी रेल परियोजनाएं विकसित होंगी, रेलवे सुविधाओं में विस्तार होगा, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। और इसको लेकर अगर कहें तो देखिए किस तरह से तैयारी, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है, छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिलने वाली है। ऐसे में बिलासपुर के उछलापुर रेलवे स्टेशन में अगर कहें तो यहां पर आज एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित है। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली यहां पर जुड़ने वाले हैं। उसके बाद इन तमाम रेल परियोजनाओं की जो सौगात है वो छत्तीसगढ़ को मिलने वाली है। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो रेलवे स्टेशन है, जिसमें कोरबा है, रायगढ़ है, राजनांदगांव है, सरोना, भाटापारा, डोंगरगढ़, भिलाई नगर, हथबंद, बिल्हा, बैकुंठपुर, ये ऐसे स्टेशन है जो रीडेवलपमेंट होने हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अंबिकापुर, उछलापुर, पिंडरा रोड, जांजगीर चांपा, बाराद्वार, तमाम ऐसे स्टेशन हैं जिनका रीडेवलपमेंट होना है। और इस वक्त हम जो मौजूद हैं उछलापुर स्टेशन में, उछलापुर स्टेशन का भी क्योंकि रीडेवलपमेंट होना है, ऐसे में यहाँ पर भी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। और खास तौर पर जो स्टेशन है उनको सिटी सेंटर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। मतलब स्टेशन अगर कोई व्यक्ति आता है, तमाम सुविधाएं उसको रेलवे स्टेशन में मिलेंगी। इसके साथ ही अलग अलग जिस तरह से आरयूबी के काम चल रहे हैं, रोड अंडरब्रिज, रोड ओवरब्रिज, जहां पर भी दिक्कतें होती हैं आवागमन में, लिहाज से भी ये पुनर्विकास बेहद महत्वपूर्ण है। अब जबलपुर का रुख करते हैं, अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे आयोजन को लेकर जानकारी चाहते हैं, क्या तैयारियां हैं आज के कार्यक्रम को लेकर? हाँ, देखिए, अगर हम बात करें रेलवे की तो रेलवे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ट्रेनों में यात्रियों का दबाव बढ़ा है, स्टेशनों पे यात्रियों का दबाव बढ़ा है, उसके लिहाज से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीडेवलपमेंट की अमृत भारत स्टेशन रीडेवलपमेंट किया जा रहा है स्टेशनों का, उसमें जबलपुर स्टेशन भी शामिल है। जबलपुर मंडल के 5 स्टेशनों को शामिल किया गया है। अगर हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर स्टेशन का 498 करोड़ रुपये की लागत से रीडेवलपमेंट होना था, जिसमें से 460 करोड़ रुपए पश्चिम मध्य रेल को मिल गए। इस वक्त हम मौजूद है जबलपुर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर, जहां आज मुख्य आयोजन यहां पर होगा, रीडेवलपमेंट का भूमि पूजन होगा। और यहां पर वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, वह इसका वर्चुअल तरीके से भूमि पूजन करेंगे। और इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री और जो जबलपुर के 4 बार सांसद रहे हैं राकेश सिंह शामिल होंगे, क्योंकि लगातार राकेश सिंह जो है जबलपुर रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट की मांग करते आ रहे थे। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से कई मरतबा
इसका खाका भी तैयार किया था और एक बार खुद जबलपुर मंडल ने अपने स्तर पर जबलपुर रेलवे स्टेशन का जो 6 नंबर प्लेटफॉर्म है उसका डेवलपमेंट करने का काम किया था। लेकिन अब जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसे शामिल किया गया है। इसमें 498 करोड़ की लागत से इसे एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अगर हम बात करें तो स्टेशन की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जाएगी, साथ ही यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर डेवलप की जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर और 6 नंबर की ओर, क्योंकि यहाँ पर यात्रियों का दबाव ज़्यादा है। लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोग जो है डेली से जबलपुर स्टेशन से यात्रा करते हैं। ऐसे में यहाँ पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने का काम जो है यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा रूफ प्लाजा यहाँ पर बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो है वातानुकूलित जो है रिटायरिंग रूम यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो ये तमाम काम आज इसका होंगे। जब भूमि पूजन हो जाएगा उसके बाद ये तमाम काम इस जबलपुर रेलवे स्टेशन पर होंगे। तो यात्री सुविधाओं को बढ़ाने का काम होगा। बस आज दोपहर ठीक 12 बजे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से शामिल होकर इस रीडेवलपमेंट के योजना का जो है भूमि पूजन करेंगे। विशेष तौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश में 500 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन का इस योजना के तहत आज पुनर्विकास की शुरुआत की जानी है, शिलान्यास रखा जाएगा। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।